जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मैं नवनीत आनंद आज अपने इस चैनल पर महेश कुमार वर्णमाल की जो वन लाइनर सीरीज है, जिसका आज चौथा दिवस दिन है, इसका हम सीरीज लेकर के आए हैं। और आज हम देखेंगे कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, उन कितने भाग हैं। इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग अब आते हैं बारी बारी से सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में जो हमारा भाग कौन कौन सा है और उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों को हम लोगों को समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग एक की। भाग एक में लिखा गया है संघ और उनके राज्य जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है कि संघ और उनका जो राज्य क्षेत्र है, जिसको हम लोग यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। अब हम दूसरा बात करते हैं भाग 2 में। भाग 2 में हम लोग देखते हैं सिटीजनशिप, जिससे कि किसी भी देश की नागरिकता लोगों को मिलती है, तो उसको किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो ये है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। 5 से लेकर के 11 तक के जो भी अनुच्छेद है उसमें सिटीजनशिप और नागरिकता के बारे में बताया गया है। हम तीसरे नंबर की भाग में बात करते हैं, जिसमें हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स आता है। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों का मूल अधिकार, जिसमें कि समानता का अधिकार हो, ये सब जो चीज आते हैं, तो ये भी हम लोगों का मूल अधिकार है। तो ये 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के टोटल 35 तक जो है ये मूल अधिकार, ये हम लोगों का भाग 3 के अंतर्गत आता है। चौथा हम लोग बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के जो नियम होते हैं, उसके जो पॉलिसी जो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो वो अनुच्छेद है 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक जो है, इसमें राज्य से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसके बारे में बताया जाता है। अब हम चौथा का एक और अनुच्छेद है 4A, जिसको हम लोग 4 भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आता है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हम लोगों का अनुच्छेद 51 को और या 51A के अंतर्गत आता है। हम पांचवें भाग की बात करते हैं। पांचवें भाग जिसमें कि हम लोगों का संघ आता है, संघ जिसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। तो अब हम लोग इसको देखते हैं यूनियन। संघ जो है हम लोगों का 52 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। हम छठा नंबर पर हम लोग बात करते हैं भाग, तो राज्य के बारे में। राज्य जो है हमारा राज्य, तो ये हमारा 52 से लेकर, राज्य हमारा 152 से लेकर के 237 तक के अंतर्गत आता है। राज्य जो हम लोगों का है कि 152 से लेकर के 237 तक राज्य आता है इसके अनुच्छेद के अंतर्गत। अब हम 7वां नंबर में हम बात करते हैं। 7वां में हम लोग देखते हैं कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान, 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 की धारा 29 के द्वारा और अनुसूचित द्वारा इसको निरसित कर दिया गया। ये 238 अनुच्छेद जो है इसको हटा दिया गया था, 238 को। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर में। 8वां नंबर में हमारा भाग है, इसमें आता है केंद्र शासित प्रदेश। जैसे यूनियन टेरिटरी के जो क्षेत्र हैं तो वो आता है केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको रखा गया है अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 के अंतर्गत। तो केंद्र शासित प्रदेश में जैसे हम लोगों का जम्मू कश्मीर हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सभी के लिए जो नियम बनाया जाता है, तो वो कौन सा अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है। वो बनाया जाता है 239 से लेकर के 242 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं पंचायत। ग्राम पंचायत का अर्थ हो गया ग्राम पंचायत। तो पंचायत की हम लोगों का आता है, ये आता है 243 और 243 के अंतर्गत 9 है। तो 243 9 ये
दोनों के अंतर्गत आता है हमारा पंचायत। इसी में 9 नंबर के भाग में आता है जिसको हम लोग 9A या 9 को भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आता है नगर पालिका, जिसको हम लोग म्युनिसिपल बोलते हैं। तो ये 243 तो और 243 यो और 6 इसके अंतर्गत आता है ये। अब हम बात करते हैं 9 नंबर में एक और आता है 9B का एक ख आता है, इसमें सहकारी समिति है जिसको हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो ये आता है 243 यो और 9 के अंतर्गत आता है। ये दोनों अनुच्छेद है। इस तरह से क ख ग होता है, उसी तरह से क ख ग घ न होता है। अब हम बात करते हैं भाग 10। भाग 10 जो है ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जिसको हम लोग शेड्यूल ट्राइबल बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइबल तो एरिया। तो इसके लिए हम लोग 244 और 244 क का जो अनुच्छेद है ये शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो होता है, आदिवासी जनजातीय क्षेत्र, उनके ऊपर ये लागू होता है। अब हम बात करते हैं, अगला भाग है हमारा 11, जिसमें कि आता है संघ और राज्य। तो यूनियन टेरिटरी हो चाहे वो स्टेट हो, तो उसके अंतर्गत जो भी क्या कहता है राज्य और यूनियन, राज्य और संघ के बीच, यूनियन के बीच जो संबंध आता है, तो उसका अनुच्छेद जो है वो 245 से लेकर के 263 तक ये आता है संघ और राज्य के बीच के संबंध। अब हम अगला देखते हैं 12 नंबर का भाग 12 में हम लोग देखते हैं तो वित्त, जिसको हम लोग फाइनेंस बोलते हैं, संपत्ति और संविदा जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसके लिए जो अनुच्छेद बनाया गया है वो बनाया गया 264 से लेकर के 300A, मतलब टोटल मिलाकर के 264 से लेकर के 300A ये जो है फाइनेंस, वाद विवाद और संपत्ति से रिलेटेड ये अनुच्छेद है। अगला हम बात करते हैं 13 नंबर में एक और क्या का भाग है ये, जिसमें कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार और वाणिज्य एवं समागम होता है, वाणिज्य के जो भी यहाँ पर क्रियाकलाप होते हैं, तो इसके बीच जो क्या कहते हैं रिलेशन होता है, ये अनुच्छेद 308 से लेकर के 301 से लेकर के 360 तक दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो सर्विस है। उसके बाद अधिकरण ट्रेवल्स ये आता है 323 का ख। निर्वाचन आता है 324 से लेकर के 329। उसके बाद राजभाषा आता है हम लोगों का 343 से लेकर के 351। आपात आता है हमारा इमरजेंसी 352 से लेकर के 360 और संविधान संशोधन आता है हम लोगों का 368। मेनली हम लोगों ने भारत के संविधान में जो देखे ये टोटल मिलाकर के अभी हम लोग 18 भाग को टोटल में देखें और कुछ 22 हैं टोटल, तो उस अनुच्छेद को भी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। मेनली हम लोग ये इसको देख समझने का कोशिश करते हैं कि ये संविधान संशोधन जो होता है, संविधान भारत का जो संविधान में जो भी कुछ चेंजिंग करना होता है, तो ये 368 अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। और जब भी क्या कहते हैं किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी में कहीं भी इमरजेंसी लगाया जाता है, तो ये क्या कहता है 352 और 360 अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। वहीं राजभाषा जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, तो इसमें अनुच्छेद 343 और 351 का महत्वपूर्ण योगदान है। और अधिकरण ट्रैवल्स के लिए 324 और 329 का उपयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सीरीज हम लोगों ने जो चला रही है, तो आप लोगों को जरूर क्या कहता अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ क्या कहता अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम लोग आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट हो वीडियो हो, तो उनको भी हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।